आइए तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन ही है, लेकिन बस मैं फॉर्मूला के साथ आपको वाकिफ़ कराने के लिए ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए वो बेसिकली क्या बोला गया, डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। यानी कोई एक तो क्यूबॉइड है जो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है, और इस क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है, इस क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है वो क्या है, 7, 11 और 13। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं लेंथ जो है वो हमारा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो ब्रेथ है वो हमारा 11 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है वो हमारा क्या है, 13 सेंटीमीटर है। बहुत सही बात है। टोटल सरफेस एरिया ये मुझे निकालना है। सो हम कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। सो ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये होता है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया निकालने का। तो अब यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ को बैठाओ। सो 7 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 13 प्लस 13 इंटू क्या है, 13 इंटू 7 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाँ, प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 11 इंटू 13 प्लस 13 इंटू लेंथ कितना है, 7। सो ये टोटल जितना आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। सो ये कितना आ रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसको एक बार मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो ये आ जाएगा हमारा 622 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप कर देंगे। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बस फॉर्मूला के लिए मैं ये वाला क्वेश्चन कराया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलছে ए सिस्टर्न, ठीक है, ए सिस्टर्न विच इज 6 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड हैज़ वाटर अप टू द डेप्थ ऑफ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, তাহলে টোটাল এরিয়া অফ দ্য ওয়েট সারফেস। সিস্টার্ন কিরম দেখতে হয়, সিস্টার্ন একটা ট্যাঙ্কের মতো দেখতে হয়। সো ট্যাঙ্ক হচ্ছে এরকম সিলিন্ড্রিক্যাল ট্যাঙ্ক নয়, সিস্টার্ন হচ্ছে একটা কিউবয়েড ট্যাঙ্ক, ঠিক আছে। সো এখানে আমাদের বলছে 6 মিটার লং, তার মানে হচ্ছে আমাদের লেন্থ কত, লেন্থ বলে দিয়েছে হচ্ছে কি তোমার 6 মিটার, ওকে 6 মিটার ফাইন। তারপর কি বলছে 4 মিটার ওয়াইড, তাহলে এখানে আমি ব্রেথ বা উইড যাই বলো, দ্যাট ডিপেন্ডস অন ইউ, সেটা হচ্ছে কত, 4 মিটার। সো দিস ইজ 4 মিটার। তারপর বলছে ওয়াটার আপ টু 1 মিটার 25 সেন্টিমিটার, মানে ওয়াটার ধরো এই লেভেল অবধি আছে, এটা ধরো তোমার জল, পুরো জল এই অবধি হচ্ছে পুরো জল, আর এই ডেপথটা কত, এটা হচ্ছে 1 মিটার 25 সেন্টিমিটার। তাহলে আমি হাইট বলছি, হাইট কত, হাইট হচ্ছে 1 মিটার 25 সেন্টিমিটার। 25 সেন্টিমিটার মানে কত মিটার, ঠিক আছে। তাহলে দেখো 100 সেন্টিমিটার যদি তোমার 1 মিটার হয়, তাহলে 25 সেন্টিমিটার কত হচ্ছে, 1/100 ইন্টু 25 মিটার, মানে হচ্ছে 0.25 মিটার। তার মানে পাতি কথা এটা হচ্ছে হাইট হচ্ছে 1.25 মিটার, ঠিক আছে, 1.25 মিটার। তো আমায় যেটা বার করতে দিয়েছে সেটা হচ্ছে টোটাল এরিয়া অফ ওয়েট সারফেস। তাহলে এরিয়া অফ ওয়েট সারফেস মানে এই যে এই সারফেস এরিয়াটা আমাদের জানতে চেয়েছে। তো কিউবয়েডের সারफेस एरिया বার করার সূত্রটা কি, व्हाट इज़ द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है बताओ। ओ सॉरी मैं बांग्लाয় বলছিলাম, शिट। तो बताओ वेट सरफेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं, बेसिकली 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये है। सो 2 इंटू 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1.25 प्लस 1.25 इंटू लेंथ क्या है, लेंथ 6 है। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो एक बार हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द वेट सरफेस, मतलब आंसर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको अलग से कैलकुलेट करने का मूड नहीं है अभी, मतलब एज इट इज़ पॉसिबल। सो ये हो जाएगा 1800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सॉरी गाइस, ये 49 मीटर स्क्वायर होगा, गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई, 49 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये टाइप का एक क्वेश्चन हमारा
PGEE एग्ज़ाम में एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया था, उसमें बस यहाँ पे एक आदमी बोट पे चढ़ रहा है, उसकी जगह पे PGEE में क्वेश्चन आया था कि 2 आदमी बोट पे ऑलरेडी सवार थे और उन्होंने क्या किया, एक लोहे का सिंदूक पानी के अंदर से निकाला और उसको बोट के ऊपर रखा। उस सिंदूक के वेट के कारण जो बोट है हमारा वो 2 सेंटीमीटर नीचे घुस गया। तो हमने ये पता करना है कि जो सिंदूक हमने रखा है उसका वजन कितना है। सो ये क्वेश्चन तुम्हारा आया था PGEE में और वहाँ पे कुछ बोट का लेंथ वाइड दिया हुआ गया था। ठीक है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सिनेरियो अलग है। तो क्या बोल रहे हैं, बोट हैविंग ए लेंथ ऑफ 3 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ 2 मीटर सिंक्स बाई 1 सेंटीमीटर। तो ये मान लो हमारा एक बोट है, ठीक है, ये हमारा एक बोट है, ये पानी में तैर रहा है, ठीक है, ये पानी में तैर रहा है। इसका जो ब्रेथ है ये कितना है, ये बता दिया गया है 2 मीटर और ये जो लेंथ है ये है 3 मीटर। बहुत सही बात है। अब ये क्या हो रहा है कि जब एक आदमी इस बोट के ऊपर चढ़ रहा है वो 1 सेंटीमीटर सिंक हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये एक आदमी यहाँ पे हम लोग बना देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे एक आदमी आ जाता है बोट के ऊपर, ठीक है, जैसे ही कोई एक आदमी बोट के ऊपर आ जाता है, ये क्या हो जा रहा है, 1 सेंटीमीटर पानी के अंदर घुस जाता है, सिंक्स बाय 1 सेंटीमीटर व्हेन ए मैन गेट्स ऑन इट। तो ये जो आदमी बैठा है, इस आदमी का मास हमें पता करना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि बोट जो है, बोट का मेरे को आदमी का मास मुझे पहले पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे आदमी का मास? तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, जब ये आदमी चल रहा है तो कितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब दोनों साइड में कितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है, ये सबसे पहले हमें निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो कितना पानी डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं, कितना पानी हम दोनों साइड में कर रहे हैं, वो हमें निकालना है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द बोट इंटू ब्रेथ इंटू कितना मीटर डूबा है नीचे, ठीक है, इंटू डेप्थ, यानी कितना सेंटीमीटर या मीटर सिंक किया है। सो देखो, वॉल्यूम ऑफ लेंथ कितना बोला है, 3 मीटर, ब्रेथ क्या बोला है, 2 मीटर, और कितना सिंक हुआ है, बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर यानी कितना मीटर, 0.01 मीटर, 3 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 0.01 मीटर। ओके, सो ये कितना आएगा, 6 इंटू 0.01 मीटर क्यूब। सो ये हो जाएगा 0.06 मीटर क्यूब, कुछ ऐसा आना चाहिए। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, फाइंड द मास ऑफ द मैन, ठीक है। तो मास ऑफ द मैन हमें निकालना है, चलो देख लेते हैं। सो मास ऑफ द मैन हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द मैन बेसिकली निकालने का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस जितना उसने डिस्प्लेस किया है इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर H2O करके लिख देता हूँ, ठीक है। सो कितना वाटर डिस्प्लेस किया है बताओ मुझे, 0.06 मीटर क्यूब, ठीक है। सो 0.06 मीटर क्यूब इनटू एक मिनट 0.06 मीटर क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है मुझे पता है, 1000 होता है, ठीक है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, यूनिट यही होता है ना। सो मीटर क्यूब कैंसिल हो गए। सो ये अल्टीमेटली आंसर क्या रहा है, 60 kg। मास ऑफ द मैन क्या हो जा रहा है, 60 kg। सो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, हाफ क्यूबिक मीटर ऑफ गोल्ड शीट इज एक्सटेंडेड बाय हैमरिंग टू कवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टर, ठीक है। हाफ क्यूबिक मीटर ऑफ गोल्ड शीट इज एक्सटेंड बाय हैमरिंग, यानी गोल्ड शीट का वॉल्यूम कितना है, हाफ क्यूबिक मीटर। सो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड शीट, ठीक है, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड शीट, ये क्या है, अरे यार, वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड शीट कितना है, हाफ क्यूबिक मीटर है ना, हाफ क्यूबिक मीटर। सो अच्छा, इसका आंसर ना मुझे सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक है। सो हाफ क्यूबिक मीटर है, राइट, हाफ क्यूबिक मीटर यानी 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सो 1/2 इंटू 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा गोल्ड शीट का वॉल्यूम। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाफ क्यूबिक मीटर ऑफ गोल्ड शीट इज एक्सटेंड बाय हैमरिंग फॉर कवरिंग 1 हेक्टर एरिया। ठीक है, 1 हेक्टर एरिया कवर करने के लिए मैंने उसको हथौड़ी से मार मार के उसका शीट एक्सटेंड कर दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड शीट को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ गोल्ड शीट। ठीक है, एरिया ऑफ गोल्ड शीट इंटू क्या लिखेंगे, थिकनेस। एरिया इंटू थिकनेस हुई तो वॉल्यूम होता है, या एरिया इंटू हाइट, जो भी बोल दो आप। ठीक है, सो एरिया ऑफ द गोल्ड शीट क्या बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है, क्या है 1 हेक्टर। 1 हेक्टर, 1 हेक्टर मतलब कितना, 10,000, राइट, 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंटू थिकनेस हम x मान लेते हैं और वॉल्यूम क्या है 1/2 इंटू 100 का क्यूब। अब मुझे ये पता है कि 1 मीटर यानी कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हम ऐसा लिखेंगे 10,000 इंटू 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। सो 100 का स्क्वायर इंटू x इक्वल्स टू 1/2 इंटू 100 का क्यूब। ठीक है, सो 100 का स्क्वायर, यहाँ पे ये कट गया, 100 आ गया। सो ये कितना आ रहा है, और ये 50 हो गया, 50। सो x यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल्स टू 50/50/10,000। सो 1/200, x इक्वल्स टू क्या आएगा 1/200, इतना सेंटीमीटर। सो ये हमारा थिकनेस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, थिकनेस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैंने ये इसलिए करा है क्योंकि तुम्हें हेक्टर, 1 हेक्टर कितना होता है ये तुम्हें जानना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया, नहीं तो ये क्वेश्चन इजी था। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं बीच बीच में पता नहीं क्यों बंगाली बोल दे रहा हूँ, एक से। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या बोला है, लेंथ ऑफ ए कोल्ड स्टोरेज रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यहाँ पे हमें क्या बोल दिया गया है, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। ठीक है, ट्वाइस द ब्रेथ ये हमें बता दिया गया है। सो अगर मैं ब्रेथ को x मान लेता हूँ तो लेंथ क्या हो जाएगा, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला है कि हाइट इज़ 3 मीटर। ठीक है, हाइट 3 मीटर है, सो मैं यहाँ पे 3 मीटर लिख दिया। एरिया ऑफ द 4 वॉल्स इज 108 मीटर स्क्वायर। तो मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का। क्या ये फॉर्मूला सबको याद था, ऑनेस्टली बताना कि क्या ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद था। ओके, इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो 2 इंटू लेंथ क्या है 2x, ब्रेथ क्या है x, इंटू हाइट क्या है 3। सो 2 इंटू 3x यानी हो जाए 6x, 6x इंटू 6x यानी ये टोटल आ जाएगा 36x स्क्वायर। और एरिया ऑफ द 4 वॉल्स क्या बोला था, देखो यहाँ पे बोल भी दिया गया है 108 मीटर स्क्वायर। सो 108 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जा रहा है, यहाँ से हमें ये देखने को मिल जा रहा है कि 36x स्क्वायर इक्वल्स टू 108। तो x स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा, 108 डिवाइडेड बाई 36। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 8 जा 48, 6 3 जा 18। ऐसा कुछ आ रहा है, नहीं कुछ गलत हो रहा है, मेरे ख्याल से कुछ गलत हो रहा है। ये 18x स्क्वायर होगा यार, सॉरी यार, सॉरी यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में एक मिस्टेक कर दी, तो ये मिस्टेक्स नहीं करने हैं। ठीक है, 18x स्क्वायर होगा, सॉरी ये मेरी गलती है। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 18x स्क्वायर इक्वल्स टू 108। सो यहाँ से हमें x स्क्वायर का मान निकल जाएगा विच इज़ 108 डिवाइडेड बाई 18। सो x स्क्वायर यहाँ से 9 आएगा, x का वैल्यू 3 आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, हम सीधा सीधा निकाल देंगे। वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ क्या है, लेंथ भैया 2x है और ब्रेथ x है। तो x क्या है, x निकला है 3। तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x यानी 2 इंटू 3, ब्रेथ क्या हो जाएगा x यानी सिर्फ 3, और हाइट क्या है 3। सो 3 क्यूब 27 इंटू 2 यानी 54 सेंटीमीटर क्यूब।
ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलो सही किया तो, आई होप सो। ठीक है, अगर गलत भी किया तो मेथड तो सही है, उससे क्या आता जाता है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सो यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, इफ V इज द वॉल्यूम, S इज द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस ABC, देन फाइंड 1/V। सो मुझे 1/V निकालना है। तो सबसे पहले देखो वॉल्यूम दिया गया है, सरफेस एरिया दिया गया है। अच्छा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम लेंथ को A मान लेते हैं, ब्रेथ को B मान लेते हैं और हाइट को C मान लेते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम A इंटू बी इंटू सी। और सरफेस एरिया को क्या बोल दिया गया क्यूबॉइड का, S। तो S क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। सो ये क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA, ये हो जाएगा S। सो अब एक चीज़ ध्यान से देखो, एक चीज़ आपको ध्यान से देखना है, और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, सरफेस एरिया क्या ये होता है, नहीं, अरे बताओगे तो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये होता है ना। तो अगर ये होता है तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ यानी क्या हो जाएगा, A इंटू बी प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यानी B इंटू सी प्लस हाइट इंटू लेंथ यानी C इंटू ए। सो S क्या हो जाएगा, 2AB प्लस BC प्लस CA। अब मुझे 1/V निकालना है। अच्छा S और V के बीच में हमें एक रिलेशन सबसे पहले लाना होगा। सो हम अगर ऐसा कर दें कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। बिल्कुल, क्यों बताओ तो, क्योंकि अगर मैं ABC को अंदर घुसाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ABC/A प्लस ABC/B प्लस ABC/C। सो ये B कट गया, A कट गया और C कट गया, तो क्या आएगा, 2 इंटू BC प्लस AC प्लस AB, यही तो था। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ABC क्या है, ABC हमारा वॉल्यूम है। सो 2 इंटू वॉल्यूम और यहाँ पे 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C लिख लिए। तो मुझे 1/V निकालना है, ठीक है, 1/V निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, V को यहाँ डालेंगे और S को यहाँ डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/V इक्वल्स टू 2/S 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ওকে, চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখতে। তো দেখো এখানে আমাদের কোয়েশ্চেনটা কি বলছে ভালো করে, এ কিউবॉर्डर वाटर टैंक इज 216 लीटर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है 216 लीटर ऑफ वाटर, इट्स डेप्थ इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, डेप्थ क्या है, 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। तो अगर मैं लेंथ को क्या मान लेता हूँ, लेंथ को अगर मैं x मान लेता हूँ तो डेप्थ क्या हो जाएगा, डेप्थ हो जाएगा x/3। ठीक है, एंड द ब्रेथ इज 1/3 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या बोला है, ब्रेथ क्या बोला है, 1/2 ऑफ 1/3 ऑफ डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ। सो यहाँ से हमें समझ में आ जा रहा है, ये हो जाएगा 1/6 ऑफ डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड डेप्थ, सॉरी ये लेंथ एंड डेप्थ होगा। सो डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड डेप्थ यानी x माइनस x/3। सो ये बेसिकली हो जाएगा 1/6 इंटू 2x/3, x/9 हो गया। तो लेंथ x, डेप्थ x/3 और ब्रेथ x/9। सो यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी बता दिया गया 216 लीटर। ठीक है, सो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू h इक्वल्स टू वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम कितना है, 216 लीटर। अब ये क्या है, x इंटू ब्रेथ कितना है, ब्रेथ कितना है अभी निकाला मैंने, x/9 और डेप्थ कितना है, x/3। सो ये टोटल कितना आएगा, x³ इक्वल्स टू 216 इंटू
9 इंटू 3 यानी 27। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक्स क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब, और ये 3 का क्यूब, सो 6 इंटू 3 का होल क्यूब। सो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 18, एक्स क्या आ जाएगा 18। तो मुझे क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द टैंक। सो लेंथ ऑफ द टैंक हम क्या माने थे, एक्स माने थे, तो यहाँ से तो हमारा आ ही गया लेंथ 18, अभी तो एक्स मैंने निकाला 18। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे भागते हुए। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉलिड इज 210 सेंटीमीटर क्यूब। यानी मुझे क्या बोल दिया गया है, वॉल्यूम इक्वल्स टू 210 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 210 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड द सरफेस एरिया इज 214 मीटर स्क्वायर। एक मिनट में देख लेता हूँ क्या मैं वैल्यू करेक्ट लिखा हूँ, हाँ बिल्कुल करेक्ट ही लिखा हूँ। सरफेस एरिया इज 214 मीटर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई बात नहीं। इसके बाद हमें क्या बोला है, एरिया ऑफ द बेस इज़ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें बोल दिया गया है क्या, एरिया ऑफ बेस, ये बताया गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ बेस क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू 210। सो यहाँ से क्या एच हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल 210 बाई 42, सो ये 5 हो जाएगा। सो एच का वैल्यू क्या हो गया, 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, सरफेस एरिया इज़ 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं और यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। सो यहाँ क्यों लाए, समझ में आएगा। सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये होता है विच इज़ इक्वल्स टू 214। सो यहाँ से ये 2 कटा 107 हो गया। सो ये एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस हाइट इंटू लेंथ, तो हाइट क्या है 5, ठीक है। सो यहाँ से हम एक चीज़ कर सकते हैं, एल इंटू बी क्या है 42 है, ये भी हमें पता है, एल इंटू बी क्या है 42 है। सो यहाँ पे 42 प्लस बी इंटू 5 प्लस हाइट क्या है 5 इंटू एल इक्वल्स टू 107। सो ये क्या हो जाएगा 5b यानी 5 इंटू बी प्लस एल इक्वल्स टू 107 माइनस 42। सो ये हो जाएगा 5 6, तो ये कितना आएगा 5 इंटू बी प्लस एल इक्वल्स टू 65। सो ये 13 आएगा। सो यहाँ से b प्लस एल आएगा तुम्हारा कितना 13, b प्लस एल कितना आएगा 13 आएगा। सो अगर b प्लस एल 13 आए, मुझे निकालना क्या है, मुझे वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड निकालना है। सो बेसिकली इतना तो हमें समझ में आ चुका है, अब मुझे b निकालना है, ठीक है। तब यहाँ से हम ब्रेथ निकाल सकते हैं, कैसे देखो, एल इक्वल्स टू हम 13 माइनस बी लिख सकते हैं, एल इक्वल्स टू 13 माइनस बी लिख सकते हैं, यहाँ पे बैठाओ। सो ये क्या हो जाएगा 5 इन बी प्लस एल इक्वल्स टू, नहीं एल इक्वल्स टू 13 माइनस बी है ना। सो यहाँ पे हम कर सकते हैं वॉल्यूम में हम करेंगे, वॉल्यूम कितना है 210 मीटर क्यूब। तो लेंथ की जगह हम क्या लिखेंगे 13 माइनस बी, मतलब बेसिकली तो ऐसा है विच इज़ इक्वल टू 210 मीटर क्यूब। सो एल की जगह लिखेंगे 13 माइनस बी इंटू बी इंटू ये क्या हो जाएगा एच हो जाएगा 5 विच इज़ इक्वल टू 210। सो 5 4 42। सो 13b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 42। सो यहाँ से क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 13b प्लस 42 इक्वल्स टू 0। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं आंसर क्या है, तो आंसर है हमारा, वेट इसको 7 आ रहा है। सो ब्रेथ का वैल्यू 7 आ गया, ठीक है, ब्रेथ का वैल्यू 7 आ गया। तो एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा 13 माइनस 7। सो ये कितना आएगा 6। सो लेंथ इज 6 और ब्रेथ इज 7, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, 50 men took a dip in a water tank on a religious day। ठीक है, 50 लोग एक टैंक के अंदर एक साथ पानी में डूबे, ऐसे मुंडी को डुबाए एक रिलीजियस डे के हिसाब से। इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इज 4 मीटर क्यूब, ठीक है, तो फाइंड द राइज इन वाटर लेवल। अच्छा यहाँ पे टैंक का डायमेंशन भी बता दिया गया है,
टैंक का जो डायमेंशन है वो मैं लिख देता हूँ 40 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड। ठीक है, ये याद रखना है। 50 men to get deep in a water tank on a religious day if the average displacement of the water क्या है 4 मीटर क्यूब, फाइंड द राइज इन वाटर लेवल। ठीक है, बहुत सही बात है। तो 40 मीटर लॉन्ग है और 20 मीटर वाइड है। सो अगर हम देखें कि टोटल कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, पहले ये मुझे समझना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमें समझ में आएगा कि टोटल कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, पहले ये हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, सबसे पहले मुझे ये देखना है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली टोटल मेन इंटू एवरेज वाटर डिस्प्लेस्ड बाय 1 मेन। ठीक है, तो टोटल मेन इंटू एवरेज वाटर डिस्प्लेस्ड बाय 1 मैन। सो टोटल मेन कितने हैं 50 इंटू एवरेज वाटर डिस्प्लेस कितने हैं 4 मीटर क्यूब। सो ये कितना हो जाएगा आपका 200 मीटर क्यूब। ठीक है, अब मुझे राइज इन वाटर लेवल निकालना है। सो राइज इन वाटर लेवल हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? सो राइज इन वाटर लेवल इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ टैंक, इससे ही हमें पता चल जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, ये हो जाएगा 200 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द टैंक यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, लेंथ है 40 मीटर और ब्रेथ क्या है 20 मीटर। सो 40 इंटू 20 हम कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। राइट, देख लेते हैं 800 मीटर स्क्वायर ही है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, 40 इंटू 80, हाँ सही बात है। सो ये कितना आएगा, मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर कट गया मीटर, 1/4 मीटर यानी कितना, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द राइज इन वाटर लेवल। सो आंसर क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सो इन्हें हमें करने पड़ेंगे।